राम राम सारा भैया ना। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मार्केट जो है कि यहाँ पे जो स्टैंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर चुका है। और जो अभी जो है जैसे स्टैंड लाइन का पहले जो मार्केट जो है रेजिस्टेंस ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, जब भी इसके आसपास आता था तो मार्केट जो है ऊपर चला जाता था। और अभी जो है मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। और जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जैसे यहाँ पे लोअर लो के इंफॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है, तो डाउन साइड आने का इसका चांसेस है। तो ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इंटर लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करके मार्केट जो है नीचे आने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। हमारा टारगेट रहेगा 44,500 के आसपास, ठीक है। इस पे नज़र बना के रखिएगा। पहला टारगेट तो अगर इंटरडे के लिए टारगेट रखेंगे तो ये 45,200 के आसपास रखेंगे, ठीक है। और अभी तो है जे इसको बाय करना है तो इसको 6,000 के ऊपर ही बाय के लिए सोचा जाएगा, ठीक है। अभी इसके नीचे जो है सेल ऑन द राइज रहेगा, ठीक है, मार्केट जो है। और यहाँ पे जो आज है ये फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी में भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, मार्केट जो है इसका ट्रेंड है। ये जैसे कि आप पीछे से ही चार्ट देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट जो है यहाँ पे लोअर लो ऐसे मार्केट ऊपर गया, ठीक है। लोअर लो बनाते हुए मार्केट इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर चुका है। और कल जो है साइडवेज रहा, उसके बाद लास्ट हाफ एन आवर के अंदर मूवमेंट किया। और अभी जो मार्केट ने ये जो फर्स्ट कैंडल जो है बहुत बड़ा बना के मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर करने का प्रयास किया, लेकिन अभी जो मार्केट जो नीचे आने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो इसका भी टारगेट हम जो है अपना टारगेट रखेंगे 20,200 के आसपास रखेंगे। 20,200 को नीचे अगर ट्रेड करता है, यानी 20,240 के नीचे अगर ट्रेड करेगा 20,000 के आसपास इसका टारगेट रखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे देखेंगे तो आप यहाँ पे कुछ खास सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन का जब सपोर्ट ले रहा था तब मार्केट पॉजिटिव था। अभी जो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके मार्केट जो है नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। और फिर निफ्टी 50 देख लेते हैं। निफ्टी 50 में भी जैसे यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि मार्केट जो है पिछले 2 दिन से मार्केट जो है यहाँ पे ऑल टाइम यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद कंसोलिडेशन ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे शूटिंग स्टार और एम पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ने जो है यहाँ पर कंसोलिडेशन किया। और अभी जो है इसका लोअर लो इन्फॉर्मेशन हो रहा है, तो मार्केट नीचे आने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो है बैंक निफ्टी जो है अपना जो सुबह जो अपना लो बनाया था उस लो के नीचे आके ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो अभी इसके नीचे की तरफ जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 45,200 के आसपास निकल के आ रहे हैं। अगर 45,500 के नीचे या 480 के नीचे जो है ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 45,200 के आसपास मार्केट जो है जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि मार्केट जो है कि यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे एक पोलैंड फ्लैग का जो है पैटर्न बना रहा है, ठीक है। जब भी आता है पोलैंड फ्लैग का पैटर्न बना के नीचे आ रहा है, ठीक है। या फिर यहाँ पे प्राइज एक्शन भी देख पा रहे हो, प्राइज एक्शन भी कह सकती है इसको, पोलैंड फ्लैग का पैटर्न भी बोल सकते हैं, ठीक है। मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। इस पे भी आना जब ना करके। और मार्केट का जैसे कि यहाँ पे निफ्टी का ये जो है निफ्टी 50 का जो 1 आवर का चार्ट है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो मार्केट जो है यहाँ पे डबल टॉप बनाया, जैसे ऑल टाइम हाई के आसपास गया मार्केट, यहाँ पर डबल टॉप बनाया। और ये काफ़ी बेरिश कैंडल बनाई, इसकी 1 आवर की चार्ट की काफ़ी बेरिश कैंडल बनाई। ये 2-3 कैंडल को काफ़ी नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, बार बार स्पॉट लेके मार्केट ऊपर जा रहा था। तो अभी इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक डाउन कर चुका है। तो अभी जो है अगर अगर इसके नीचे आता है 21,722 के नीचे आता है तो हमारा टारगेट जो रहा है 21,200 के आसपास रहेगा जो पोजीशनल टारगेट। और इंटरडे के लिए टारगेट है 21,650। और उसके बाद जो नीचे आता है तो 21,455 के आसपास टारगेट रहेगा, ठीक है। इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।